नमस्कार, सिटी जंक्शन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं विक्रम कुमार करता हूं और अब वक्त है सबसे पहले खास खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं आज की खास खबरें। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। वाड़े गांव में 5 प्रतिष्ठानों पर डकैती की घटना के चलते परिसर में मची सनसनी। हंगामे के बीच मनपा की आम सभा संपन्न। कुछ राशन दुकानदार कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी योजना का विरोध। गोवंश तस्करी के लिए गोवंश तस्करों का नया फंडा और धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए वारकरी मंडल को मिली अनुमति। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। वाड़े गांव में 5 प्रतिष्ठानों पर डकैती का प्रयास कर डकैतों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कोरोना काल तथा लॉकडाउन में चोरी तथा डकैती के मामले लगभग बंद हो गए थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जनजीवन पूर्ववत होने के बाद चोरी व डकैती के मामले में वृद्धि हो गई। इस वर्ष के आखिरी माह में डकैतों ने वाड़े गांव में 2 बैंक, 2 ज्वेलर्स की दुकानें और 1 हार्डवेयर की दुकान, इस तरह 5 प्रतिष्ठानों में डकैती कर पुलिस को नया वर्ष आरंभ होने के पहले ही तोहफा दे दिया है। मंगलवार की मध्यरात एक कार में सवार होकर आए अज्ञात डकैतों ने टॉमी और सब्बल की सहायता से दत्तात्रेय नागरिक सहकारी पत्र संस्था, बुल्ढाना अर्बन बैंक, न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स, लखाड़े ज्वेलर्स तथा पूजा ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर नामक प्रतिष्ठानों के शटर तोड़कर अंदर प्रवेश करते हुए चोरी को अंजाम दिया। सुबह जब इस डकैती की घटना उजागर हुई और देखते ही देखते समाचार सभी ओर फैल गया था। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, थानेदार नितिन शिंदे, पुलिस निरीक्षक हरीश गौले, विशेष पुलिस दल के विलास पाटिल, वाड़ेगांव पुलिस चौकी के पीएसआई वासड़े, एपीआई चौहान अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। साथ ही डॉग स्क्वाड यूनिट, फॉरेंसिक जांच यूनिट भी घटनास्थल पर दाखिल हुआ। आते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने डकैती हुई 5वें प्रतिष्ठान को भेंट देकर वहां निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड ने भी जांच आरंभ की थी। वाड़ेगांव से कुछ दूरी पर खामखेड़ रोड पर संदिग्धावस्था में खड़ी एक कार, ज्वेलर्स की दुकान से चोरी किए गए कुछ जेवरात तथा जेवरात के खाली डिब्बे, सब्बल तथा कटर एक खेत में पाए गए। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचते हुए पंचनामा कर आगे की दिशा में जांच आरंभ की है। इस घटना में डकैतों ने लाखों रुपए का माल पार कर दिया है। इस अवसर पर बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव पत्र संस्था के रीजनल मैनेजर श्री उमाकांत जी राखोंडे इनसे फोन पर हुई बातचीत के कुछ अंश। किस तरह हुआ सर वहाँ पे जो अभी बुल्ढाना अर्बन में कुछ नुकसान हुआ, कितने की चोरी कुछ पता चला ऐसे? नहीं, बुल्ढाना अर्बन में ऐसा चोरी का नुकसान का कुछ विषय नहीं, लेकिन उन्होंने जो ट्राई किया वो शटर का एक ट्रामी निकाल के वो शटर खोल के, शायद उनका इंटेंशन जो था कि भाई कुछ पैसा या तो कुछ गोल्ड मिले, लेकिन बुल्ढाना अर्बन में जो एक स्ट्रांग रूम जो रहती है अपनी, अपना सब पूरा जो है स्ट्रांग रूम में रहता। अच्छा। और स्ट्रांग रूम खोलना इतना आसान नहीं है। जी। करीबन 7-8 घंटे लगते, उसको गैस कटर से अगर काटने लगे तो 7-8 घंटे लगते। अच्छा। और ये जो चोर थे ये वही इंटेंशन से आए थे कि चलो कुछ भी गोल्ड या कैश मिले। जी। बाकी उन्होंने कंप्यूटर का इसको बाकी कुछ भी नहीं, खाली जो डीवीआर था, जो जहाँ पे अपना सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग रहता, वो डीवीआर लेके गए, बस। इसके अलावा हमारा बाकी कुछ भी नुकसान नहीं है बुल्ढाना। ओके, थैंक यू सर। डकैती की घटना के सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हो गए हैं। कुल 4 डकैत इस घटना को अंजाम देते हुए फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के चलते वाड़ेगांव समेत आजू बाजू के परिसर में सनसनी मच गई है। नया साल आने के पहले ही डकैतों ने बड़ी डकैती कर पुलिस के सामने बड़ा आह्वान निर्माण किया है। अब पुलिस इन डकैतों को कब गिरफ्तार करती, इस ओर सभी की निगाहें टिकी है। सत्ताधारी और विरोधियों के बीच हुए जोरदार हंगामे के बाद आखिरकार मनपा की आम सभा संपन्न हुई। मनपा की आम सभा और पार्षदों का हंगामा, इनका एक अटूट सा नाता निर्माण हो गया है। पिछली कई सभा ऐसी नहीं हुई जिसमें सभा में जोरदार हंगामा ना हुआ हो।
इस हंगामे के बीच ही सत्ताधारी भाजपा एजेंडे पर रखे सभी विषयों को मंजूरी देकर सभा खत्म कर देती है। उसी की पुनरावृत्ति बुधवार को महापालिका में संपन्न हुई आम सभा में देखने को मिली। बकाया टैक्स धारकों के जुर्माने में सहूलियत की अवधि बढ़ाई जाए, नगरोत्थान अभियान जिला स्तर पर मंजूरी निधि के प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, दलितोत्तर बस्ती सुधार योजना के मंजूर प्रस्ताव को पेश करना, घन कचरा प्रकल्प के स्थान पर स्थित काम करना आदि विषयों पर आम सभा में चर्चा कर निर्णय लेना था। सभा आरंभ होते ही नगरोत्थान महाअभियान जिला स्तर निधि अंतर्गत दलितोत्तर बस्ती सुधार योजना अंतर्गत जो 9 करोड़ रुपए का निधि प्राप्त हुआ है, इस निधि का वितरण असमान तरीके से किया गया, यह आरोप शिवसेना के पार्षदों ने लगाते हुए भाजपा का निषेध करना आरंभ किया था। इस बीच भाजपा के मुरुमकार नामक पार्षद ने विरोध में कुछ टिप्पणी करने से शिवसेना के पार्षद उन्हें मारपीट करने के हेतु दौड़ गए थे, लेकिन पार्षदों ने बीच बचाव करने से यह मामला तो शांत हो गया। महापालिका में सत्ताधारी दल सबका साथ सबका विकास ध्यान में रखकर ही काम करते हैं, इस तरह का तंज विरोधियों पर पूर्व महापौर विजय अग्रवाल ने कसते हुए सदन का कामकाज पूर्ववत करने का प्रयास किया। शहर के कुछ प्रभागों में जल कुंभों के जरिए गंदगी युक्त पानी का वितरण किया जा रहा है, ये मामला उठाते हुए कांग्रेस के पार्षदों द्वारा जल कुंभों की सफाई करने की मांग की गई। मनपा में पहली अनुभवी कर्मचारियों की कमी है, इसलिए मनपा के कामकाज पर विपरीत परिणाम होने की बात मनपा आयुक्त ने इस सभा में कबूल की। इस हंगामे के बीच महापौर सो अर्चना मसनी ने विषय पत्रिका के सभी विषयों को मंजूरी देते हुए सभा खत्म कर दी। राशन दुकानों के लिए शुरू की गई पोर्टेबिलिटी योजना का कुछ राशन दुकानदार विरोध कर रहे हैं। राशन दुकान से अनाज नहीं मिलता, ऐसी शिकायतें नागरिक कई बार करते हैं। नागरिकों के पास दूसरा विकल्प न होने के कारण दुकानदारों की मनमानी सहनी पड़ती है। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए ग्राहकों को दूसरा विकल्प यानी कि अन्य दुकान चुनने की सुविधा मिले, इसके लिए प्रशासन ने पोर्टेबिलिटी का विकल्प दिया है, जिसके चलते अब ग्राहक किसी भी नज़दीकी राशन दुकान से अनाज ले सकता है। लेकिन प्रशासन की इस अच्छी सुविधा को ठेंगा दिखाने का काम संगठन के माध्यम से राशन दुकानदार कर रहे हैं। अपनी ग्राहक संख्या कम न हो तथा दुकानों में आने वाला अनाज का कोटा कम न हो, इसके लिए नए ग्राहकों को पुराने दुकान से ही अनाज लेने को कहा जा रहा है। पास मशीन में आपका नाम नहीं आ रहा है, ये कहकर उन्हें अनाज देने के लिए टाला जा रहा है। पुराने दुकान से ही अनाज ले, अन्यथा आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, ये डर ग्राहकों को दिखाया जा रहा है। संगठन के बल पर राशन दुकानदार ये कृत्य कर रहे हैं। इस कारण गरीब व वृद्ध ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक और जहां आपूर्ति विभाग जिले में पोर्टेबिलिटी की योजना आरंभ की गई है, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वहीं इस योजना को विफल बनाने का काम संगठन के माध्यम से कुछ राशन दुकानदार कर रहे हैं। पोर्टेबिलिटी के जरिए नागरिकों को अनाज न देने वाले राशन दुकानदारों पर कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। गोवंश तस्करी करने का और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का नया फंडा गोवंश तस्करों ने निकाला है। क्या ये नया फंडा, आइए देखते हैं। पहले किसान अपने खेतों में जाने के लिए घर से ही बैल जोतकर खेतों में पहुंचते थे। दिन भर काम करने के बाद उसी बैल जोड़ी व गाड़ी के साथ किसान घर पहुंचते थे। बैलगाड़ी को जूते बैल, यही किसान की पहचान थी। किसानों के इसी रूप का फायदा लेकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम गोवंश तस्कर कर रहे हैं। इन दिनों कत्ल के लिए गोवंश लेकर आने वाले कई वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से बचने के लिए जहां कत्ल के लिए लाए गए गोवंश छुपाए जाते हैं, वहां पहुंचने के लिए पुरानी बैलगाड़ियां वाहनों में डालकर ले जाते हैं। इस बैलगाड़ी के सामने 2 तथा पीछे 2 गोवंश बांधकर कत्ल की जगह पर लाया जाता है। बैलगाड़ी के भीतर कुछ घास या माल भरा जाता है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब कारनामे गोवंश तस्कर कर रहे हैं। इस ओर पुलिस ने गंभीरता से ध्यान देते हुए गोवंश तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग हो रही है। वारकरियों को धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भजन कीर्तन करने के लिए अनुमति दी गई है। इसको लेकर वारकरी समाज में आनंद व्यक्त हो रहा है। वारकरी संप्रदाय और गुरुदेव सेवा मंडल के धार्मिक कार्यक्रम में 100 श्रद्धालुओं को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर वारकरियों द्वारा आमरण अनशन किया गया था। आमरण अनशन खत्म करने का अनुरोध विधायक गोपी किशन बाजोरिया व विधायक रणधीर सावरकर ने वारकरियों से करते हुए शीत सत्र में वारकरियों की मांग सदन में रखने का आश्वासन दिया था। दिए गए आश्वासन के चलते सभी वारकरियों को मुंबई बुलाया गया था।
सदन में चल रहे कामकाज की व्यस्तता के चलते सीएम उद्धव ठाकरे से उनकी भेंट नहीं हो सकी, लेकिन पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे से वारकरियों की मुलाकात हुई। वारकरियों की ओर से आदित्य ठाकरे का सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर हुई चर्चा के बाद आदित्य ठाकरे ने वारकरियों को धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कोरोना नियमावली का पालन करने की अनुमति दी। इस निर्णय के चलते वारकरी संप्रदाय में हर्ष की लहर दौड़ गई है। विधायक बाजोरिया व विधायक रणधीर सावरकर ने अपने आश्वासन की पूर्ति करने पर उनके भी जाहिर आभार वारकरियों ने व्यक्त किए। वारकरियों के आमरण अनशन को सिटी जंक्शन ने जिस तरह का कवरेज दिया था और उनके न्याय के लिए जिस तरह से लड़ा था, इसके लिए भी वारकरियों ने सिटी जंक्शन का आभार माना है। किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु जिला सर्वोदय मंडल की ओर से सूत कताई यज्ञ का आयोजन किया गया। किसान विरोधी कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा व देश भर के किसान संगठनों की ओर से शुरू किए गए आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने के लिए अकोला जिला सर्वोदय मंडल ने मंगलवार 15 दिसंबर को गांधी जवाहर बाग में चरखे पर सूत कताई यज्ञ आयोजित किया था। इस आंदोलन में जिला भर से कार्यकर्ता सहभागी हुए थे। देश सर्वोदयी कार्यकर्ता महादेवराव गुईबार, वसंतराव केदार, किशोर कुमार मिश्रा, अनिल मावले, पुंडलिक गवई, सर्व सेवा संघ समिति के प्रतिनिधि गुरुचरण सिंह ठाकुर आदि ने चरखे पर सूत कताई कर किसान आंदोलन को सक्रिय समर्थन दिया। अन्नदाता किसानों की सभी मांगे सरकार मंजूर करे, ये मांग जिला सर्वोदय मंडल की ओर से की गई। किसान आंदोलनात जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी अकोला जिल्हा सर्वोदय मंडळाच्या वतीने आज आम्ही अकोला जिल्ह्यातील सर्व सर्वोदयी कार्यकर्ते चरख्यावरती सूत कताई करून या आंदोलनास जाहीर समर्थन देत आहोत। अनुकंपा तत्व पर नौकरी मिले, इस मांग को लेकर एक महिला ने जिलाधिकारी के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। ओम नमः शिवाय विश्व आदिवासी अनुदानित आदिवासी आश्रमशाला किन्नौर तहसील रिसोड जिला वाशिम इस संस्था में पति की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा तत्व पर सेवा में शामिल किया जाए, इस मांग को लेकर उमरवाड़ी की नंदा बंडू जानकर इस आदिवासी समाज की महिला ने जिलाधिकारी के सामने अनशन आरंभ किया है। महिला की ओर से एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महिला ने स्पष्ट किया है कि पति के निधन के पश्चात रिक्त स्थान पर शासन नियम के अनुसार अनुकंपा तर्ज पर पत्नी को नौकरी देने की मांग के लिए महिला ने अब तक 24 बार आवेदन किया है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी नंदा बंडू जानकर यांनी अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळण्यासाठी आजपर्यंत प्रकल्पात एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय अकोला येथे 24 वेळा अर्ज दाखल केले, परंतु आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही। संस्था संबंधित संस्था ओम नमः शिवाय विश्व आदिवासी आश्रमशाला किन्नौर यांच्याकडे वेळोवेळी भेटी दिल्या, पण त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही दखल घेतली। त्यामुळे व्यथित होऊन नंदा बंडू जानकर व त्यांची 2 मुलं आणि ती भाऊ असे एकंदर 6 लोक आज कलेक्टर ऑफिस समोर अमरण उपोषणात बसले आहेत। किसान विरोधी कानून का विरोध करने के लिए किसान विकास मंच अब दिल्ली की ओर कूच करेगा। इस तरह की जानकारी किसान विकास मंच की ओर से पत्रकार परिषद में दी गई। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने हेतु देश भर के काश्तकार किसान वर्ग के प्रचलित कृषि कानून को निरस्त कर संसद का अधिवेशन न बुलाते हुए किसानों को अंधेरे में रखकर नया कृषि अधिनियम अमल में लाकर काश्तकारों का गला घोटा है। इस काले कृषि बिल का देश भर में काश्तकार दिल्ली के मैदान में इकट्ठा होकर जमकर विरोध कर रहे हैं। किसानों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने अकोला जिले के किसान दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निवेदन देंगे, ऐसी जानकारी मंगलवार को किसान विकास मंच की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। इस पत्रकार परिषद में किसान विकास मंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। फिलहाल वक्त है फटाफट खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं। स्वीडन में बनता है दुनिया का एकलौता आइस होटल। हर साल बनता है और 5 माह में नदी में बदल जाता है। बर्फ के 550 ब्लॉक लगे हैं हर होटल में। इटली में सक्रिय हुआ 7 लाख साल पुराना ज्वालामुखी। 350 फीट हवा में उछला लावा, विस्फोट के कारण 5 किलोमीटर तक फैली राख। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के नाम की पुष्टि। बोले अब एकजुट होने और पन्ना पलटने का समय, कहा जनता की इच्छाओं का ट्रंप ने किया अनादर। किसान आंदोलन से रोज 3,500 करोड़ का नुकसान,
खाप पंचायत भी उतरेगी किसानों के समर्थन में। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर करेंगे बंद। सरकार दूर करेगी किसानों की हर शंका, भड़काने का काम कर रहे हैं विपक्ष। गुजरात दौरे पर मोदी ने किया संबोधन। भारत 20 साल में होगा टॉप इकोनॉमी में शामिल। मार्क जकरबर्ग और मुकेश अंबानी के बीच संवाद। जियो और फेसबुक मिलकर वैल्यू एडेड क्रिएटर बनेंगे। राम मंदिर की नींव कैसे बने, अब तक तय नहीं, कमेटी ने मांगा समय। कर्नाटक विधान परिषद में हंगामा, उपसभापति को कुर्सी से उतारा। उपसभापति के साथ कांग्रेस सदस्यों ने की धक्का मुक्की। कश्मीर में हाड़ कपा देने वाली ठंड, सुदूर इलाकों में सड़कों से संपर्क टूटा, जनजीवन हुआ प्रभावित। सबरीमाला के मंदिर के खुले कपाट, 30 दिनों के भीतर बढ़े 299 कोरोना मरीज। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। बंगाल के हालात कश्मीर से बदतर, भाजपा बोली जल्द लागू करे आचार संहिता। ममता बोली भाजपा में दम है तो बदले राष्ट्रगान। सत्ता का नशा सिर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए, उद्धव ठाकरे सरकार पर फडणवीस ने साधा निशाना। बोले सरकार पुलिस का कर रही है गैर इस्तेमाल। मोदी और शाह के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज, अमेरिका न्याय ने खारिज किया मुकदमा। अलगाववादी कश्मीर खलिस्तान के गुट ने दायर किया था मुकदमा। सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। 19 ग्राम के दाम में 36.50 रुपए का इजाफा। ग्रुप 23 के नाराज नेता मिलेंगे सोनिया से, पार्टी संचालन के लिए समूह गठित करने की मांग। अटका हुआ है चुनाव का मसला। वाइस एडमिरल श्रीकांत का निधन, कोरोना संक्रमण से ग्रस्त श्रीकांत 31 दिसंबर को हो रहे थे रिटायर्ड। मराठा आरक्षण की लड़ाई अंतिम चरण में, न वकील बदले हैं न सरकार की भूमिका। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट की सरकार की भूमिका। सबसे ज्यादा देखा गया बादशाह का गेंदा फूल, कैरी मिनाटी को मिली खूब लोकप्रियता। टॉप 10 गीतों की सूची में बनाई जगह। कंगना और ऋतिक का मसला पहुंचा क्राइम ब्रांच के पास। अफेयर व ब्रेकअप को लेकर हुआ था झगड़ा, साइबर पुलिस मामले की कर रही है जांच। नए साल पर बिग बी ने बांधा नींबू मिर्ची, कोरोना के चलते बहुत बुरा रहा साल 2020, आने वाला साल अच्छा जाने की दर्शाई इच्छा। शाह के जगह पंत को खिलाने की सलाह, गावस्कर ने दी सलाह, बोले ऋषभ टीम को देंगे मजबूती। ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए रोहित शर्मा, मेडिकल टीम तय करेगी भाग्य। आईपीएल के दौरान चोटिल हुए थे रोहित। स्टीव स्मिथ हुए चोटिल, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मुश्किलें, पहले टेस्ट से हो सकते हैं बाहर। अंत में एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। वाड़े गांव में 5 प्रतिष्ठानों पर डकैती की घटना के चलते परिसर में मची सनसनी। हंगामे के बीच मनपा की आम सभा संपन्न। कुछ राशन दुकानदार कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी योजना का विरोध। गोवंश तस्करी के लिए गोवंश तस्करों का नया फंडा। और धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए वारकरी मंडल को मिली अनुमति। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ, अपना चैनल, अपनी बात।